हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, इसे जब इसके साथ में और कब कहेंगे? जब इसके साथ में समय का ज्ञान हो रहा हो, समय का बोध करा रहा हो। आपकी क्या करा रहा हो? समय का बोध करा रहा हो। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह 2 दिन से खाना खा रहा था, वह कल से घर जा रहा था, है ना? ऐसे वर्ड जब आएंगे, समय के साथ में चल करके आएंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पर आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब देखिए, अब इसके रूल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों को पीछे वाले जो आप पढ़े हैं, पीछे वाले टेंस पढ़े हैं, उसमें कौन सा टॉपिक पढ़े थे हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े थे। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग जो पढ़े थे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज बीन और हैव बीन, है ना? उसके बाद में इसके बाद नेगेटिव चले थे, तो नेगेटिव में हम लोगों ने क्या किया था? नॉट का प्रयोग कहाँ पर किया गया था? हैव और हैज, और नॉट जो हैव हैज था उसके बाद में बीन लगती थी, उसके बीच में ही तो प्रयोग किया गया था। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, यही तो किया जाता है। तो रूल सभी के एक जैसे होते। देखिए, अब नियम, ट्रांसलेशन का नियम पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये भी बता रखा है सेंस किसके साथ लगेगा, फॉर किसके साथ लगेगा ना, ये भी पता है। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में IN। उसके बाद में बेटा ऑब्जेक्ट जो भी कुछ दे रखा हो, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में बेटा सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। उसके बाद में जो भी टाइम पीरियड दे रखा होगा, कितने समय से, 2 घंटे से, तो 2 घंटे से लगा देंगे, और जो बता देगा 2 बजे से तो 2 o'clock लगा देंगे, है ना? 2 घंटे से तो 2 आवर लगा देंगे, प्लस में टाइम पीरियड। ओके, अब जैसे बोल दिया जाए सपना 3 बजे से 3 बजे से घर आ रही थी। अब बताइए, सबसे पहले अब इसको पहचानिए कौन सा है, एक वचन है। सबसे पहले बहुत से पहचानेंगे हम लोग कि टेंस कौन सा है। टेंस कौन सा है भैया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद में इसमें कहा क्या गया है? सपना 3 बजे से घर आ रही थी, है ना? उसके बाद में इसमें सब्जेक्ट क्या दे रखा हुआ है? सपना। उसके बाद में अब इसको सॉल्व करते हैं। सपना हैड बीन, अब आ रही है ना, तो क्या लगेगा? कमिंग। कहाँ आ रही है? घर। कमिंग हो। अब कितने बजे से आ रही भैया? 3 बजे से। तो 3 बजे जो है वो आपका निश्चित है या अनिश्चित है? बोलिए। 3 बजे के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे या फॉर का प्रयोग करेंगे?
सिंस का प्रयोग करेंगे। 3 बजे निश्चित है, 3 बजे से 3 घंटे से आ रही होती तो इसमें अनिश्चितता, कोई निश्चितता नहीं थी कौन से 3 घंटे से, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा कि 3 बजे, जाहिर सी बात है इसके पहले जो बजे थे 3 बजे होंगे, या जो अगर सुबह के 3 बजे की बात करेंगे तो सुबह 3 बजे बात कर रहे हैं तो हो सकता है शाम के 3 बजे से आ रहे, तो ये क्या हो जाता है, निश्चितता हो जाती है। तो क्या लगेगा, सिंस। सिंस कितने बजे से आ रही है, 3 o'clock, 3 o'clock। उसके बाद में, अब ये हो गया, उसके बाद में आपका कौन सा आएगा, इसी का निगेटिव आ जाएगा। अब निगेटिव आएगा तो देखो निगेटिव के लिए क्या हो जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड आपका दे रखा होगा वो हो जाएगा। अब लिखिए, इसी का जो एग्जाम्पल दे दिया जाए तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, आप 2 साल से कानपुर नहीं जा रहे थे। आप 2 साल से कानपुर नहीं जा रहे थे, तो क्या बनेगा भैया, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद में हैड, उसके बाद में बेटा नॉट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में जा रहे थे यानी कि गोइंग, उसके बाद में टू, उसके बाद में कहाँ जा रहे थे, कानपुर। कहाँ, कब से नहीं जा रहे थे बेटा, 2 साल से, तो ये कौन से 2 साल पता नहीं है ना, तो इसके लिए क्या लगेगा, फॉर 2 years, 2 years, ओके। अब इसके बाद बेटा कौन सा आ जाएगा आपका, इंट्रागेटिव सेंटेंस, कौन सा आ जाएगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस और सेकंड टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्या होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस में ये होता है कि सबसे पहले क्या शब्द आ जाएगा, सबसे पहले क्या शब्द आ जाएगा, और उसके बाद में जो सेकंड टाइप इंट्रागेटिव सब्जेक्ट होते हैं उसमें क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, है ना। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बनाना कहाँ से करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, उसके बाद में बेटा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में बेटा क्या होगा, सब्जेक्ट हैड फिर बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम पीरियड, जो भी टाइम दे रखा होगा। देखो भैया, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है ना। अब जैसे कि दे रखा हो, क्या सपना
देखो भैया, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सपना। अब स्टार्ट कहाँ से हम लोग बनाना करेंगे बेटा? स्टार्ट कहाँ से करेंगे बनाना? हम लोग सबसे पहले हाइड लगाएंगे, जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले लगा देंगे हाइड, उसके बाद में सपना, उसके बाद में बीन, उसके बाद में बेटा वर्ब। वर्ब क्या है? कार्य क्रिया क्या हो रही है? प्यार करना। तो क्या हो जाएगा? लव। लव की आईएनजी फॉर्म लविंग, है ना? अब कितने? सपना, हाय, सपना, बीन, लविंग, कितना हो गया? क्या सपना प्यार कर रही थी? कब से कर रही थी? 2 साल से, है ना? फॉर 2 years, फॉर 2 years। क्वेश्चन मार्क हो गया? हाँ, 2 साल लिख लीजिए, 2 साल या 2 वर्ष। ओके, 2 वर्ष या 2 साल। उसके बाद में नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। अब बेटा इसका कौन सा टाइप आप हम लोगों को पढ़ना है? इसका जो है हम लोगों को कौन सा टाइप पढ़ना है? सेकेंड टाइप, सॉरी, इसी का भी निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। निगेटिव सेंटेंस इसका जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है? शब्द नहीं जुड़ जाता है। इस टाइप के सेंटेंस में क्या जुड़ जाता है? नहीं शब्द जुड़ जाता है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनता है? ये देखो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम पीरियड, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, है ना? यही तो होता है। अब देखो इसके लिए एग्जांपल देखोगे तो इसके लिए एग्जांपल क्या बोलो भाई, आप लोग भी आइडिया दो। क्या, क्या वाह, क्या वाह, रात, क्या वाह रात, रात 9 बजे से बात नहीं कर रही थी। क्वेश्चन मार्क लग गया, है ना? अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले हैड, उसके बाद में सी। क्यों लगेगा? क्योंकि वह स्त्रीलिंग है, इसलिए सी। अब नॉट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में अब क्या नहीं कर रही थी? बात करना कहाँ मिस होता है? काल, है ना? अब देखो आपस में बात करने की भी बहुत अर्थ है। कॉलिंग, कॉल, जो कॉल से बात करते हो ना उसे क्या कहते हैं? कॉलिंग, है ना? कॉलिंग। अब तक आपस में बातचीत करते हो टॉकिंग लगता है, टॉकिंग लगता है। अब बता रहा है रात के 9 बजे से, तो रात के 9 बजे से कॉल से ही बात हो सकती है, आपके पास हो, है ना? नहीं कर रही थी तो दूर का वो सब नजर आ रहा है ना, इसलिए क्या लग जाएगा? कॉलिंग, कॉलिंग। अब कब से नहीं कर रही थी? सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? यहाँ पे सिंस लगेगा क्योंकि रात 9 बजे साफ लिखा हुआ है, तो सिंस 9 o'clock at night,
क्यों एट नाइट क्यों लगा? क्योंकि रात के जो है 9 बजे से है ना। उसके बाद में इसका जो है कौन सा टाइप पढ़ेंगे? सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या हो जाएगा बेटा? देखिए, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले तो बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आदि शब्द आते हैं। ऐसे केसेस में क्या हो जाता है? कब, क्यों, कहां आदि शब्द कब आते हैं? वाक्य के बीच में आते हैं। तो देखो, सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। बस इसमें सेम जिस प्रकार आपने फर्स्ट टाइप करते थे ना, उसी तरीके से सेकंड टाइप होता है। बस इसमें क्या होता है? इतना अंतर हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए, सेम स्ट्रक्चर से रखा हुआ है, सेम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? इसके बाद हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम पीरियड, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, है ना। ये तो होता है। अब देखिए, बनाएंगे। आप 3 घंटे से 3 घंटे से क्यों पढ़ रहे थे? अब सबसे पहले इसमें क्या हुआ? बीच में क्यों शब्द आ गया ना। बीच में जब क्यों शब्द आया तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले वाई, उसके बाद में हैड, उसके बाद में यू, उसके बाद में बीन। वाई, हैड, यू, बीन। अब क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे, यानी कि रीडिंग। अब कब से पढ़ रहे थे? 3 घंटे से। तो निश्चित है या अनिश्चित? तो निश्चित है, तो इसके लिए क्या लग जाएगा? फॉर 3 आवर्स। ठीक। उसके बाद में भैया नेक्स्ट देखेंगे, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई? इसी का हो जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बेटा नॉट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में बेटा टाइम पीरियड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। ये हो जाएगा। अब इसी में जो दे दिया जाता, आप सन 2001 से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे? कर रहे थे बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वाई हैड, उसके बाद में वाई हैड यू, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बेटा बीन, उसके बाद में स्टडिंग या रीडिंग। अब कब से नहीं पढ़ रहे थे? सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? सिंस लगेगा, क्योंकि 2000 सन दे रखा हुआ है। सिंस 2001। ठीक, ये हो जाएगा। ओके। अब इसी प्रकार इसकी जो है आप लोगों को एक्सरसाइज मिल जाएगी, नोट कर लेना।